हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मज़ा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में 22 भाग हैं टोटल, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। तो आज हम लोग पूरे के पूरे 22 भागों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से और उनके विषय के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाग एक। भाग एक में है संघ और उसके क्षेत्र। तो इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो देखिए, एक का मतलब है वन, और वन हम लोग जानते हैं कि यूनिट का मतलब भी वन होता है। यूनिटी आप जानते हैं, यूनिटी यूनियन बना है। तो देखिए, भाग एक में यूनियन के बारे में है, संघ के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ मतलब यूनियन, और यूनियन कैसे बनता है? जब बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं। यूनियन मतलब वन, सिंगल यूनियन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वैसे ही बहुत आसान है। दूसरा है नागरिकता। भाग दो में नागरिकता के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो दो से नागरिकता, तो नागरिकता में आपको एक शब्द दिखेगा नाग, और टू में आप जानते हैं टू का अगर हम लोग शेप बनाए इस तरह से तो नाग की तरह बन जाएगा, सांप की तरह, ठीक। तो आपको नाग से नागरिकता भाग दो याद रहेगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो देखिए भाग थ्री, तो थ्री को अगर हम इस तरह से ऐसे बना दें तो आ बन जाएगा, आ इस तरह से आ। तो आ से अधिकार याद रहेगा। भाग थ्री में अधिकार के बारे में दिया गया है। भाग चार, तो भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, नीति निदेशक तत्व होगा, यानी कि डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप देखेंगे चार से आप याद रखिए कि यहाँ पे आपको मेन चार वर्ड दिख रहा है। अगर के को सिर्फ छोड़ दे तो राजनीति निदेशक तत्व, चार शब्द दिख रहा है, और यहाँ लेटर भी चार दिख रहा है, डीपीएसपी। तो इस तरह से चार से आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चौथे नंबर पे मतलब 4A में, ये 4A है। 4A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं रिलेट करके, 4A में मूल कर्तव्य। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5वें नंबर में संघीय कार्यपालिका। तो देखिए पाँच पा में अगर पा से पाँच होगा तो पा से पालिका याद रखना है, पाँच पालिका। पा अक्षर से आपको याद रहेगा, बिंदास रहना है। कार्यपालिका, यानी यहाँ पे ये उल्लेख किया गया है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बातें उल्लेख है। तो इसके बारे में जब हम लोग अनुच्छेद के बारे में ट्रिक बनाएंगे तो वहाँ पर आप ज़रूर इसे देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे ट्रिक मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 6। तो 6 में राज्य है। देखिए 5 में है, 5 से पालिका यानी कि संघ कार्यपालिका की शक्ति, और 6 में है राज्य कार्यपालिका की शक्ति, राज्य कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका आपको याद रहेगा। 5 और 6 मिलाकर रखना है। 5 में है पालिका मतलब संघीय कार्यपालिका, और 6 में है राज्य कार्यपालिका, जिसमें बताया गया है कि राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। इस तरह से बातें बताई गई है। 7वें नंबर में देखिए भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग अखा के राज्य के बारे में यहाँ पे उल्लेखित था, लेकिन याद रखें ये जो है भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको जो है निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो इसे आपको याद नहीं रखना है। अब सवाल पूछ सकता है कि 7वें भाग को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया है। अब आते हैं 8। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे? 8 से आपको याद रखना है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल, 8 और हार्ट मिलता जुलता है। तो हार्ट, अब देखिए संघ जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि संघ जो है यूनियन, संघ क्या है? भारत। संघ जो है राज्य क्षेत्र का हार्ट है, मतलब दिल है। तो हार्ट से आपको याद हो जाएगा 8, 8 मतलब हार्ट, हार्ट मतलब संघ जो है राज्य क्षेत्र का दिल है, हार्ट है। तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है 9। तो भाग 9 में पंचायत के बारे में है। तो 9 से आपको याद रखना है गांव, 9 से आपको याद रखना है गांव।
तो गांव, अब जानते हैं गांव में जो है ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव, और सच में यही बात यहाँ पे उल्लेख है ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो 9 से गांव याद हो जाए, गांव से पंचायत, गांव का पंचायत पेड़ के नीचे बैठता है, ये तो हमारे इमेजिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। 9 से गांव, गांव से पंचायत, यानी कि ग्रामीण पंचायत के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। और 9A में जो है नगर कार्यपालिका यानी नगर निगम के बारे में है। जब 9 में गांव तो 9A में नगर पालिका के बारे में यानी नगर निगम के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं 10। तो अब आप 10 में पहुँचे हम, तो समझिए आप सुन रहे थे, इतनी देर से वीडियो को देख रहे थे, तो 10 में आप बोले अरे बस बस 10 बस बस करो यार, अब ये भी तो बताओ कि जितने बातें हो रही है तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र कौन कौन सा होगा, ये भी तो थोड़ा बता दो, कौन कौन सा क्षेत्र है उसे ये कर दो, इंडिकेट कर दो। तो 10 से बस से आपको याद रखना है, बस करो यार। अब जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में भी उल्लेखित कर दो ताकि उसका विकास किया जाए। तो 10 से बस आपको याद रखना है इस तरह से। अब आता है 11, भाग 11 में राज्य और राज्यों के बीच संबंध। तो 11 में आप देखिएगा एक एक है, तो एक एक आपको याद रखना है, एक राज्य और एक संघ दोनों के बीच में संबंध। तो एक राज्य और एक क्षेत्र, यही तो संबंध से बनता है राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राज्य और संघ एक एक है ना, और दोनों के बीच में हमको क्या करना है कि संबंध को याद रखना है। 11 में भाग 11 एक एक यानी एक राज्य और एक संघ के बीच में संबंध। 12वें नंबर में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो हम लोग इसको बस आपको 2 कीवर्ड याद रखना है। 12 से आपको याद होगा 1 दर्जन। अब मान लीजिए 1 दर्जन कुछ हमको सामान खरीदना है, 1 दर्जन सोने का बॉल खरीदना है या 1 दर्जन बनाना खरीदना है, तो उस पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं वित्त के बारे में, सोचते हैं अरे फाइनेंशियली हम मजबूत है कि नहीं, यानी कि फाइनेंस कौन करेगा। जैसे आप फ्रेंड हैं, रास्ते में चल रहे हैं, 1 दर्जन बनाना खरीदना है, तो पूछते हैं अरे यार फाइनेंशियर कौन होगा, वित्त यानी वित्त, संपत्ति किसका संपत्ति खर्च होगा। तो इस तरह से 12 से 1 दर्जन, दर्जन से वित्त और संपत्ति आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं 13। तो 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, लिखित मतलब ये लिखा हुआ है। तो 13 से हम लोग याद रखेंगे, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, तेरा प्यार 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 हुक्का मार। तो तेरा प्यार से आप बोलिएगा तेरा प्यार प्यार नहीं, आप बोलिएगा तेरा व्यापार व्यापार, तेरा प्यार 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 व्यापार, तेरा व्यापार। तो यानी कि भारत के भीतर जो है ना कहीं भी व्यापार कर सकता है, तेरा व्यापार मेरा व्यापार सब कर सकता है व्यापार। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। उसके बाद है 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, सेवाएं देने वाले जो आपके होते हैं IAS IPS ऑफिसर जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, UPSC और स्टेट PCS का एग्ज़ाम निकाल कर। तो आप यहाँ से याद रखिएगा UPSC 4 लेटर यहाँ भी दिख रहा है, तो आपको यहाँ भी 4 दिखेगा, लेकिन 14 याद रखना है, 14 यानी कि एक बार UPSC निकाल लो, UPSC 4 अक्षर दिख रहा है, तो यानी कि एक बार, 1 4 है ना, तो एक मर्तबा UPSC 4 अक्षर वाला लेटर है, इसको एग्ज़ाम को निकाल लेंगे तो मेरा हम बन जाएंगे राज्य और संघ का सेवा करने के लायक हो जाएंगे। तो आपको इस तरह याद रखना है, 4 लेटर से, 4 से आपको 14 ही याद होगा, 14, ठीक है। उसके बाद आता है 15। तो 15 में क्या है, निर्वाचन। तो निर्वाचन मतलब ये हुआ कि लोकसभा का जो है चुनाव होगा, किस तरह से निर्वाचन होगा, तो इसके बारे में जो है एक आपका एक चुनाव आयोग होगा, वो किस तरह से जो है निर्वाचन को कंट्रोल करेगा, इस तरह से उल्लेख है। तो 15 से आपको याद रखना है, देखिए 15 में आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है, तो आपको 5 से आप देखेंगे निर्वाचन, तो आप लोकसभा का याद रखिए ना, तो लोकसभा का निर्वाचन 5 साल में एक बार होता है, तो यानी कि एक बार चुनाव होता है 5 साल में, तो 5 दिख रहा है ना, यानी कि एक चुनाव 5 वर्ष में होता है। चुनाव से निर्वाचन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब आता है 16। तो अब देखिए 15 में यानी कि 5 हम याद रखें, तो यानी एक चुनाव 5 साल में होता है लोकसभा का, तो चुनाव से निर्वाचन याद हो जाएगा। 16 में क्या है कि कुछ विशेष वर्गों के
मतलब कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, यानी कि देखिए जो लोकसभा चुनाव है तो उसमें कुछ विशेष वर्ग है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, उनको जो है ना आरक्षण दिया गया है कि ये सीट, ये लोकसभा सीट यहाँ से सिर्फ क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो 15 में चुनाव है तो 16 में फिर बात वही आ गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। तो आपको याद ऐसे हो जाएगा, 15 के बाद जस्ट 16, उसके बाद आते हैं 17 में राजभाषा, यानी कि जो देश का राजभाषा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वो हिंदी होगा, ये उल्लेख है। तो 17 से आप याद रखिए कि देखिए संविधान बन रहा था तो संविधान के भाग तैयार हो रहे थे, तो 17 से आप याद रखिए खतरा, 17 से खतरा। तो अब ये खतरा मंडला रहा था कि भाई संविधान जो लिखा जाएगा इतना बड़ा भारत देश का, तो यहाँ तो बंगाली भी रहते हैं, मद्रासी भी रहते हैं, तो भाई कौन सा भाषा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो एक खतरा है, ज़रा बता दो। तो 17 इस खतरा को हटा दिया गया राजभाषा बताकर कि राजभाषा जो होगा वो हिंदी होगा। तो 17 से मतलब संविधान को समझने में खतरा हो रहा था, तो भाग 17 में ये बता दिया गया कि राजभाषा हिंदी होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद है 18। तो देखिए 18 को याद कैसे रखेंगे, 18 को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं 18, तो 18 से आपको याद रखना है अटैकिंग। तो मान लीजिए कभी देश में मतलब कि कोई बाहर का देश जो है पाकिस्तान चाइना अटैक कर देता है तो क्या होगा, आपात उपबंध, तो हम लोग जो है आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि और भी कारण होते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिक बना रहे हैं क्योंकि ये भी एक कारण है। तो 18 से अटैकिंग, अब अटैकिंग हो गया देश में तो आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा, तो आपात उपबंध याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है 19 में क्या है, परिकीर्णन, मतलब ये है ना कि मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है अगर मान लीजिए अपना कर्तव्य को पूरा करते हुए कोई अपना शक्ति का प्रयोग करता है तो वो कि उच्च मतलब कि वो न्यायालय के समक्ष जो है उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो 19 में आप देखिएगा 1 और 9 है। अब 9 को आप देखिएगा तो ये पी का उल्टा होता है, मिरर इमेज। ठीक है, तो पी से पा से परकीर्णन याद हो जाएगा, पी से पा से परकीर्णन। ठीक है, 19 बस आप टेंशन ना लें, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस याद रखना है। 19 में 9 जो है पी की तरह दिखता है और पी से परकीर्णन। ठीक है, क्योंकि 9 वाला में जो ट्रिक बताए थे 9 से गाँव, तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद आता है 20, तो 20 में हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन है, वैसे हम ट्रिक बता दे रहे हैं। तो 20 अब देखिए कि पहले जो है 50 ओवर का जो है ना मैच होता था, क्रिकेट मैच, अब के कितना का होता है तो 20 ओवर का 20 होता है। तो आप ऐसा समझिए ना कि संशोधन हो गया कि पहले 50 ओवर का होता था वनडे मैच, अब आजकल जो है 20 का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि क्रिकेट में संशोधन हुआ है। तो आपको इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा कि जो भाग 20 है उसमें संविधान का संशोधन हुआ है, 20 हो गया है खेल, इस तरह से। ठीक है, इस तरह हम लोग रिलेट करके दिमाग में लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसके बाद है 21, तो 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो अब आपको इसको याद रखना है 21 अस्थायी, बस इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे था दिख रहा है ना, था से आप 21 इस तरह से था बनता है, ऐसे था, तो आपको 21 ऐसे आपको दिमाग में आ जाएगा कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में है 2 संक्षिप्त नामों का वर्णन, तो 2 से आप याद रखिए कि आप जल्दी में, अब कोई आपसे बोल रहा है ना कि अरे नाम बता दो, नाम बता दो, 2 तो आप जल्दी में संक्षिप्त नाम बताएंगे अपना, तो संक्षिप्त नामों का वर्णन 22 में है, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी अनुच्छेद इसका साइड में दिया हुआ है, तो वो अनुच्छेद के बारे में हम लोग ट्रिक बनाएंगे, वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।